नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइट्स बाय शिवांक में। मैं शिवांक इनसाइट्स बाय शिवांक की सीरीज में आज लेकर आया हूँ आपके लिए हाल ही में हो रही अडानी ग्रुप, हिंडनबर्ग और सेबी चीफ की कंट्रोवर्सी पर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और भी ऐसे एनालिसिस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके लिए तो डेफिनेटली ये फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट रहेगा, बट ये कंट्रीब्यूशन मुझे और भी ऐसी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बनाने में हेल्प करेगा। तो चलिए एनालिसिस को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस डिस्कशन में इन्वॉल्व होने वाले स्टेक होल्डर्स को समझने की कोशिश करते हैं। अडानी ग्रुप ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गौतम अडानी के द्वारा 1988 में एस्टेब्लिश किया गया था। एयरपोर्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, माइनिंग और नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन इसके कुछ इंपॉर्टेंट काम है। अब बात करते हैं हिंडनबर्ग ग्रुप की। हिंडनबर्ग रिसर्च एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर रिसर्च करती है और फ्रॉड इन्वेस्टमेंट्स को हाईलाइट करती है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे स्टेक होल्डर जो कि है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और उसके करेंट सेबी चीफ माधवी पुरी बुच जी की। सेबी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आने वाली एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटीज एक्सचेंज और शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करना है। इसको करेंटली माधवी पुरी बुच जी हेड कर रही हैं। अब बात करते हैं इस कंट्रोवर्सी की बैकग्राउंड की। ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ से होती है। 25 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग अपने 106 पेजेस की एक रिपोर्ट रिलीज करती है जिसमें वो अडानी ग्रुप के ऊपर स्टॉक मैनिपुलेशन और फ्रॉड तरीके से अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदने के काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाती है। आइए इन एलिगेशंस को एक फ्लो डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अडानी ग्रुप कुछ सेल कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। सेल कंपनीज का फॉर्मेशन ही इसी एम के साथ किया जाता है कि वो मनी को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकें। वो कोई एक्चुअल बिजनेस नहीं कंडक्ट कर रही होती हैं। वो सेल कंपनीज पैसे को सिंगापुर बेस्ड एक ऑफशोर फंड में इन्वेस्ट करती है और फिर वो ऑफशोर फंड वापस से अडानी ग्रुप के शेयर खरीदकर अडानी ग्रुप के शेयर प्राइस को फेक हाइक की तरफ ले जाता है और अडानी ग्रुप के शेयर्स में बबल क्रिएट करता है। ये एलिगेशंस हिंडनबर्ग ग्रुप अपनी रिपोर्ट में मेंशन करता है। इन एलिगेशंस के बाद सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आता है और सुप्रीम कोर्ट 6 मेंबर की एक कमेटी सेटअप कर देता है जिसका एम इन एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करना था। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट सेबी को भी इन एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करने को बोलता है। मई 2023 को एक्सपर्ट कमेटी इन एलिगेशंस को गलत डिक्लेयर कर देती है और जनवरी 2024 को सेबी भी अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे देती है और सुप्रीम कोर्ट भी इन इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाई होकर इस केस को ऑलमोस्ट सॉल्व डिक्लेयर कर देती है और इस केस को फर्दर सीबीआई या एसआईटी को देने से मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ सेबी हिंडनबर्ग ग्रुप को ही झूठे एलिगेशन और झूठी रिपोर्ट रिलीज करने के लिए एक नोटिस भेज देती है। इस इंसिडेंट से अडानी ग्रुप को काफ़ी नुकसान देखने को मिला था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अडानी ग्रुप के शेयर्स काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरने लगे थे। कुछ टाइम बाद अडानी ग्रुप वापस से स्टेबल होता है और ग्रो करने लगता है। फिर अगस्त 2024 में अचानक से हिंडनबर्ग एक और बड़ा खुलासा करते हुए एक रिपोर्ट रिलीज करता है जिसमें वो क्लेम करता है कि सेबी अडानी ग्रुप के फ्रॉड प्रैक्टिस के लिए एक्शन लेना ही नहीं चाहती है और एक बड़ा खुलासा करते हुए क्लेम करती है कि जिस ऑफशोर फंड के थ्रू अडानी ग्रुप अपनी ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसी ऑफशोर फंड में सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके हस्बैंड ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। आइए अब देखते हैं इन एलिगेशंस के रिस्पॉन्स में माधवी पुरी बुच जी ने क्या कहा है। इन एलिगेशंस को रिस्पॉन्ड करते हुए माधवी पुरी बुच जी और उनके हस्बैंड धवल बुच कमेंट करते हैं कि सिंगापुर बेस्ड ऑफशोर फंड में किए गए इन्वेस्टमेंट साल 2015 के हैं जब वे सिंगापुर में प्राइवेट सिटीजन्स की तरह रह रहे थे और माधवी जी ने ये सारे इन्वेस्टमेंट राइट सेबी को एज अ चीफ ज्वाइन करने से पहले ही अपने हस्बैंड को ट्रांसफ़र कर दिए थे। दोस्तों, लीगली ये चीज़ें वैलिड लगती हैं पर मेरे ओपिनियन में इन एलिगेशंस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक सेपरेट इंडिपेंडेंट बॉडी को दी जाना चाहिए, लाइक सीबीआई या एक एसआईटी का गठन होना चाहिए। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। थैंक यू। जय हिंद।